नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी कर्ण जमशेदपुर झारखंड से सदीनामा परिवार को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं दिनांक 30 मार्च 2025 को सदीनामा की ओर से संपादकीय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है चैत्र माह में चेतने का मौका देती है प्रकृति, जिसे हमारे सह संपादक आदरणीय राकेश अचल जी ने लिखा है। उन्होंने अपने लेख के माध्यम से बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से चेताया है। चैत्र माह को नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह माह बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर नव दुर्गा की पूजा होती है, वहीं विभिन्न राज्य भिन्न तरीके से उत्सव मनाते हैं। ज्योतिषी अपने अपने पंचांगों के अनुसार यजमान को प्रभावित करते हैं। आज का विषय भी इसी पर आधारित है। लेखक महोदय ने चैत्र माह में प्रकृति की सजगता के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक सजगता को अपने लेख के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं आगे संपादक महोदय ने क्या लिखा है। प्रस्तुत है आज का संपादकीय लेख। हिंदी का नया साल चैत्र मास से शुरू होता है। मेरे लिए ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी दादी बताया करती थी कि मैं चैत्र मास में ही अवतरित हुआ था। इसी महीने में चेतुओं की किस्मत चेतती है। दादी निरक्षर थी, लेकिन पंचांग के बारे में उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल जाता था। वे बताती थी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की पावन पर्व का शुभारंभ भी होता है। इस बार चैत्र मास 30 मार्च 2025 यानी आज से शुरू हुआ तो दादी की बहुत याद आई। वे पक्की सनातनी थी, किंतु मैंने उन्हें कभी व्रत उपवास करते नहीं देखा, जबकि ठीक उनके विपरीत मेरी माँ को तीज त्यौहार व्रत उपवास में गहरी दिलचस्पी थी। उनकी देखा देखी मैंने भी अनेक बार चैत्र मास में 9 दिन के न सिर्फ व्रत किए, बल्कि 2 मर्तबा ग्वालियर से करौली तक 208 किलोमीटर की लंबी और कठिन पदयात्रा भी की। आज का पंचांग बता रहा है कि इस तिथि पर रेवती नक्षत्र और इंद्र योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा यह दिन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 के रूप में आया है, जिसमें सूर्य और चंद्र देव दोनों मीन राशि में मौजूद है। आज के ही दिन देश दुनिया में ईद का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में तमाम पाबंदियों के साथ। कहते हैं न कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज लाठी हमारे हाथ में है, इसलिए भैंस भी हमारी है। हमारी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ससुरी खड़ी खड़ी पगुराती रहती है। आप कहेंगे कि नया साल और नए साल का पहला दिन में ये भैंस कहाँ से आ गई? तो आपको बता दें कि भैंस से हमारा सनातन नाता है। ये बात अलग है कि हम किसी भैंस को अपनी माता नहीं कहते, जबकि भैंस गौ माता से ज़्यादा दूध देती है, गोबर ज़्यादा देती है और ज़्यादा मांसाहार भी देती है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ भैंस पुत्र केवल बलि के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी ज़माने में भैंसें पंचायतों, नगर निगमों में कचरा गाड़ी खींचने के काम भी आते थे, किंतु अब तो बेचारे सिर्फ कटते हैं और लोगों के पेट भरने के काम आते हैं। भैंसों के नाम पर दुनिया के किसी देश में कोई राजनीति नहीं होती, कम से कम हमारे देश में तो नहीं होती है। हमारे यहाँ गायों के नाम पर राजनीति भी होती है और लीचिंग भी। दुर्भाग्य ये है कि भारत में अभी तक किसी ने भैंसशाला नहीं खोली, इसलिए भैंसें अक्सर सड़क पर आवारगी करते देखी जा सकती है। मैं कट्टर सनातनी हूँ, फिर भी इन ज्योतिषियों की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। ये हर त्यौहार को सुलभ के बजाय दुर्लभ बताकर ऐसा उन्माद पैदा करते हैं कि आधा देश महाकुंभ में नहाने जा धमकता है। दिवाली पर ऐसा पुष्योग बताते हैं कि आधा देश भले कटोरा लिए खड़ा रहे, लेकिन बाकी देश सराफा बाजार या मोटर कार बाजार में खड़ा नजर आता है। ज्योतिषी इस बार भी नहीं माने। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक लगभग 100 वर्षों बाद नवरात्रि के प्रथम दिन पंचग्रही योग का निर्माण भी हो रहा है। इसके साथ ही पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि, इंद्र बुद्धित्य, शुक्रदित्य, लक्ष्मी नारायण जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है।
हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि ये ज्योतिषी हमारे पास ही सबसे ज़्यादा हैं। दूसरे मजहबों में भी हैं, लेकिन वे इतनी शातिर नहीं हैं जितनी कि हमारे हैं। हम पढ़े लिखे हों या अनपढ़, सबके सब ज्योतिषी के इशारे पर नाचते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे पास भले ही वैज्ञानिक कम हो, किंतु ज्योतिषी इफरात में है। काश ऐसे ही ज्योतिषी म्यांमार वालों के पास होते। कम से कम वे ये तो बता देते कि वहाँ जो भूकंप आया है वो किस दुर्लभ योग में आया है और उसके क्या लाभ हानि हैं। किस राशि के जातकों के लिए भूकंप जानलेवा साबित होगा और कौन सा महफूज रहेगा। म्यांमार वालों के साथ हमारी गहन संवेदना है। हमारी सनातनी सरकार ने म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की इमदाद के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्डर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना हुई। यह टीम जरूरी चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति के साथ एयरबोर्न एंजल्स टास्क फोर्स के रूप में तैनात की जा रही है। ये फोर्स आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और सर्जरी सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षित हैं। हम शुक्रगुजार हैं भारत सरकार की दरियादिली के कि उसने कम से कम चैत्र मास में कोई तो पुण्य कार्य किया, अन्यथा मुमकिन था कि हमारे गृह मंत्री अड़ जाते कि नहीं, म्यांमार में राहत भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ के रोहिंग्या मुसलमान भी इस राहत का फ़ायदा उठाएंगे। हमारी सरकार को मुसलमानों से खासी चिढ़ है, फिर चाहे वो हिंदुस्तानी हो या बांग्लादेशी या म्यांमारी। हमारे यहाँ मुसलमान ही हैं जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। सड़क तो छोड़िए, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते। मुसलमानों को छोड़ दूसरे मजहबों का कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इस नवरात्रि पर मैं भी 9 दिन के व्रत रख रहा हूँ। मेरी देवी में भारी आसक्ति है। मेरी कामना है कि देवी माँ भारत की पुण्य भूमि पर पैदा होने वाले हर हिंदुस्तानी का कल्याण करे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा भी, क्योंकि हमारी देवियाँ नेताओं की तरह हिंदू मुसलमान नहीं देखती। कल्याण करते वक्त हमने जितनी भी किंवदंतियाँ या लोक कथाएँ पढ़ी हैं, उनमें किसी में भी किसी देवी ने किसी खान साहब का वध नहीं किया। उन्होंने महिषासुर को मारा। मुसलमानों में भी शैतान के बच्चे पैदा होते हैं जो आतंकवादी हो जाते हैं, लेकिन उनका नाश करने के लिए देवियों ने दूसरी व्यवस्था की है। चूँकि हमारे सनातनियों को अब विक्रम संवत में आस्था है, इसलिए उन्हें इस नववर्ष की बधाइयाँ। चूँकि आज ईद है, इसलिए मुसलमानों को ईद मुबारक और म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को अपनी हार्दिक संवेदनाएं देते हुए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि आज से 9 दिन तक मुझे शक्ति की आराधना की छूट है। मैं कमरे में, घर की छत पर या सड़क पर कहीं भी आराधना कर सकता हूँ। तमाम पाबंदियाँ तो विधर्मियों के लिए है, वे भारतीय होकर भी हमारे लिए प्रवासी हैं। तो ये था हमारा आज का संपादकीय। कल फिर मैं लौटूंगी नए विषय, नई संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।